क्योंकि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाजरीन, आज पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र का दिन है और इस दिन को भरपूर तरीके से मनाया भी जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं और आज वो दिन है जब पाकिस्तानी अफवाज ने भारतीय जो फ़ौज थी उसका गुरूर खाक में मिला दिया था और क्या ज़बरदस्त तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया था कि आज भी वो चाय हमें याद है जिसको कहा गया था कि टी इज़ फैंटास्टिक। तो लगारी साहब, आज का ये दिन आपने देखा कि फ़ज़ाइया ने जिस भरपूर अंदाज में जवाब दिया और तैयारा मार गिराया था MiG-21, आपको अब भी याद होगा। बड़ा तैयारा गिरा, पायलट पड़ा हुआ था, उसको घसीटा गया और फिर उसके बाद लोगों से बचाया गया, वरना उसने मारा जाना था। मुझे बिल्कुल लग रहा था कि जिस तरह से वो है, और हम लाइव देख रहे थे कि जिस तरह से वो गिरा और जिस तरह से लोगों ने उसको पकड़ कर घसीटा और मारना शुरू किया तो उसकी मौत यकीनी थी, लेकिन उसको बचा लिया। 2 जहाज गिराए थे जंगी जी। फिर उसके बाद आते हुए जब बचा लिया गया, फिर चाय दी गई और फिर उसके बाद दूसरा सीन शुरू होता है। भारत ने अपनी इस रुसवाई को, इस बदनामी को, इस शर्मिंदगी को, इस नदामत को, इस तबाहकुन किस्म की जो है वो बदनामी को छुपाने के लिए जो कुछ किया वो उससे भी बढ़कर था। ऐसी बेशर्मी और बेहयाई हमने सिर्फ इंडिया के अंदर ही देखी है, कहीं और नहीं देखी है कि उसी को हीरो बनाकर पेश किया गया। फिर उसको अवार्ड भी दिया गया और कहा गया ये शख्स जो इतना रुसवा होकर और उसको वापस किया गया, ये पाकिस्तान की मेहरबानी थी। मैं तो खैर उस पर तनकीद करता हूँ कि जंगी कैदी के तौर पर उसको कुछ रखते। अच्छा, वैसे मैं यही सवाल आपसे करने लगी थी कि राय 2 किस्म की है। एक तो कहा गया था कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर नहीं रखना चाहिए था, वापस कर देना चाहिए था। हमने बड़ेपन का मुजाहरा किया, बड़ा गुड जेस्चर दिखाया और उसको वापस कर दिया, लेकिन ताल्लुकात तो हमारे फिर भी जूं के तूं रहे, कोई ऐसी खास ना तो बेहतरी आई ना आगे बढ़े। तो आपकी नज़र में वापस नहीं करना चाहिए था? नहीं, वापस तो इतना जल्दी फौरी तौर पर नहीं देना चाहिए था। कुछ दिन हम रखते ताकि उसके बाद जब वो उसको दे रहे होते अवार्ड तो कुछ शर्म तो महसूस करते हैं। इनको तो शर्म ही नहीं आ रही थी कि जिस तरह से उसको अवार्ड दिया है और जिस तरह से अवार्ड का ऐलान किया, जिस तरह से वो लेफ़्ट राइट करता हुआ पहुंचा है अवार्ड लेने के लिए, तो मुझे तो शर्मिंदगी हो रही थी कि यार इस शख्स को, इसके अंदर कुछ ज़रा सा भी इसकी आँख में पानी नहीं है, ज़रा सा भी इसको शर्म हया नहीं है कि ये अवार्ड लेने पहुँच गया है। जिस रसवाई का उसको तो ऐसी सूरत में हाल में तो मेरे ख्याल में उसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं था सवाए खुदकुशी कर लेने की, लेकिन वहाँ से बचकर वो अवार्ड लेने पहुँच गया। बिल्कुल। अच्छा, वैसे उसका जो यूनिफॉर्म है वो इन्होंने म्यूजियम में रखा है ताकि बताते रहें कि इस तरह हमने एक भारतीय फौजी को पकड़ा भी था और किस तरह उनका गुरूर खाक में मिलाया था। उसकी निशानी तो कोई ना कोई होनी चाहिए, तो उसका यूनिफॉर्म इन्होंने रख लिया था, उसको अलबत्ता भिजवा दिया था। उसका यूनिफॉर्म उसको वापस भिजवाएं और करके कि वही है जब ये तुम गिरे थे और तुम्हें यहाँ पर इसी यूनिफॉर्म में जूते पड़े थे, उसको वापस भिजवा देना चाहिए। और शर्मिंदगी वो तो वैसे ही नहीं होगा, लेकिन ये कि जनाब फिर इसको भी तमगे के तौर पर एक और तमगा दिया जाएगा कि पाकिस्तान से इसका यूनिफॉर्म वापस आ गया है। लेकिन लखारी साहब, मुझे इस बात की हैरत है कि जो कहानी फिर घड़ी गई कि उसके बारे में कहा गया कि जिसने पहले गिराया उनका तैयारा, जिसके बाद फिर ये इसके साथ जो कुछ हुआ है। यहाँ जो गिरता हमारे सामने वो कवा पड़ा हुआ था जिसको पकड़ कर जाकर उठाया था। भाई ये कवा जो है बेचारा, ये कैजुअलिटी, वाहिद कैजुअलिटी, इकलौती कैजुअलिटी वो उसकी हुई थी और ये तो यूं ही क्रॉस करके आया और फंसा और गिरा, उसका जहाज़ भी गिर गया, वो भी गिर गया नीचे। और जिस तरह से उसको उठाकर लोगों ने घसीटा है, वहाँ के लोग थे जो चकोठी के करीब के इलाके के, लमनिया के और हटिया बाला के लोग जिस तरह से उसको घसीट कर ला रहे थे, वो तो दीदनी मंजर था, उसको तो हम अभी नहीं भूले। बिल्कुल। अच्छा, वैसे लगारी साहब, भारत में भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो बड़ा हक की बात भी करते हैं। मुसन्निफ़ा वहाँ की अरुंधति राय हैं जिनको सभी जानते हैं, जो बहुत अच्छा लिखती भी हैं और सीधी और सही बात करती हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि अवाम को किस तरह बेवकूफ़ बना लेते हैं वहाँ का मीडिया और वहाँ की हुकूमत, झूठ बोल बोल के और फिर ऐसे कैसे मुमकिन है कि लोग एतमाद भी कर लेते हैं? बात यह है कि अब झूठ घरते जाना और झूठ बोलते जाना जो है वो तो उसके असरात अपने होते हैं ना। और इंडियन सोसाइटी इसके दौर में जो मोदी साहब हैं, इनके दौर में तो सवाए झूठ के और कोई चीज़ है ही नहीं ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।